जैन साथियों, देखिए आपका बीपीएससी का जो आपका पटना बापू सभागार का जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, इसका आपका री एग्जाम आज हुआ है। चलिए इसका हम देख लेते हैं आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो आया है, करेंट अफेयर का प्रश्न कहाँ से आया है। ठीक है, ये आपको देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपका ये था कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया है। 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया है, आपको ऐसे दिख रहा होगा, क्या होगा, बी होगा एम एस स्वामीनाथन। और डिटेल्स में आपको बता चुके थे कि 2024 में किसे भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो इसमें पूरे डिटेल्स में हम आपको क्लास में करवा चुके थे, तो ये भी आपका क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ये क्या आपका यूएई ने। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ये भी आपको हम क्लास में क्वेश्चन करवाए हुए थे। ठीक है, यानी ये भी प्रश्न आपका क्लास से ही है। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका शायद जो आपका 17वीं बीपीएससी के जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन मुझे लगता है आपको यहाँ भी पूछ दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लास का ही क्वेश्चन है। और आगे चलिए देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताए थे कि एसडीजी इंडेक्स जो आपका 23-24 आया था, उसमें आपको पूरे डिटेल्स में बात किए थे कि प्रथम स्थान पर आपका केरल के साथ साथ आपका उत्तराखंड भी है। ठीक है, प्रथम स्थान पर आपका केरल और उत्तराखंड था। ठीक है, और आपका बिहार का जो स्थान था वो आपका अंतिम था, ये हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, बिहार का स्थान इसमें आपका अंतिम था, तो ये भी आपका क्लास से ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपका इसमें देखिए उत्तराखंड नहीं है तो क्या होगा, केरल होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। यानी ये भी आपका क्वेश्चन कहाँ से है, तो अपना ही क्लास से है। ठीक है, अपने ही क्लास से, जो क्लास देखे होंगे उसको पता होगा। ठीक है, हालांकि आपका हम अगले एक वीडियो में पूरे हम आपको प्रूफ के साथ आपको दिखा देंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे कौन क्लास से आया। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपका क्लास से ही है। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में 60.2% किसका हिस्सा था। अब देखिए क्वेश्चन आपका 19-20 का है, लेकिन यदि आप वर्तमान का आप यदि बजट पढ़े होंगे, ठीक है, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में अपनी वर्तमान समय में जो बिहार के जीएसडीपी है उसमें आपका सबसे अधिक योगदान किसका रहता है, तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहता है। ठीक है, यानी तीसरा सेक्टर का सबसे अधिक योगदान रहता है। तो आप आसानी से इसमें आपका ऑप्शन ए लगा सकते थे, सेवा क्षेत्र, क्योंकि देखिए 60.2% है, यानी आपका सबसे अधिक है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका किसका हिस्सा होगा, तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा होगा। तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बना सकते थे। ये आपका डेट जो दिया है 19-20, ये आपको यानी घुमाने के लिए दिया है। ठीक है, ये आपका यहाँ 23-24 दे देता तो ये इसका आंसर यही होता। ठीक है, तो जो वर्तमान का बिहार बजट पढ़ के गया होगा, ये भी आपको क्लास में करवाए हुए हैं, तो आपका आसानी से बच जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 75। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। ये क्या आपका कोझिकोड को केरल में है। अब बता दें, ये क्वेश्चन आपका जो बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, जो आपका ये पेपर जो कुछ सेंटर आपका पटना सेंटर पर रद्द हुआ था, उस एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आया था। और देखिए बीपीएससी को अभी आपका री एग्जाम लिया है, फिर भी आपका यही क्वेश्चन दे रहा है, तो बच्चा तो आसानी से उसको बना लेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन उस दिन देखा था वो। ठीक है, तो बताइए बीपीएससी कैसा पेपर सेट किया है कि वो अपना ही क्वेश्चन रिपीट कर, अभी एग्जाम लिया है वही क्वेश्चन अभी दे रहा है। तो कट ऑफ में तो आपका अंतर आएगा ही ना, पेपर के लेवल में भी अंतर आएगा। अब मान लिया देखा हुआ क्वेश्चन आपका दोबारा भी पूछ रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट इसको बना देगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इजी है, ये आपका क्लास का क्वेश्चन है, आप क्लास में जाकर देखिए, क्लास में आपको करवाए हुए हैं हम। ठीक है, अच्छे से करवाए हैं, ये भी आपका क्लास का ही क्वेश्चन है। लेकिन बीपीएससी बताइए, आपका री एग्जाम ले रहे हैं तो आपका नया क्वेश्चन देना चाहिए। ठीक है, तो अपना ही क्वेश्चन अभी एग्जाम लिए थे, वही क्वेश्चन अभी आप एग्जाम में दे रहे हैं। तो भाई देखिए बीपीएससी पता नहीं इस पर क्या सोचा है, कहाँ से सेटिंग किया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता चल रहा है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन शायद आपका आया था कि 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, तो ये क्या आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ये भी अपना क्लास का क्वेश्चन है, हम ऐसे आपको नहीं बता रहे, अब जाकर क्लास में देखिए, सभी क्वेश्चन आपका क्लास का, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आपको कि बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर के लिए आप कहीं नहीं जाइए, आप कहीं भी आप मत जाइए, यहीं आप पढ़िए। न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, इसके लिए आपका एक रामबाण आपका रास्ता, यहाँ के अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है।
चलिए आपको आगे दिखाते हैं। अब देखिए 2024 में अगर इटली के प्रधानमंत्री कौन है। अब देखिए इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना न्यूज में रहा था, इतना न्यूज में रहा था, आपको सबको मालूम होगा कि जॉर्जिया मेलोनी थी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बट ये बीपीएससी क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। बीपीएससी को करेंट अफेयर का प्रश्न बनाने के लिए उसको मिल नहीं रहा क्वेश्चन, कहाँ से लाएंगे, इतना इजी जी प्रश्न पूछ रहा है। हमको बोल देते क्वेश्चन सेट करने के लिए, हम सेट कर देते अच्छा। बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन सेट करते। तो ये क्वेश्चन आप देख कर बताइए, कोई बता सकते कि ये आपका बीपीएससी एसडीएम बनाने वाला का क्वेश्चन है? कहीं से नहीं है। जब ये एसडीएम बनाने वाला क्वेश्चन है तो आप कोई रेलवे के एग्जाम दिए अभी, उसमें देखिएगा उससे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इससे अच्छा क्वेश्चन आपका रेलवे का जो भी आपका टेक्नीशियन एग्जाम हो रहा है उसमें इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए टेक्नीशियन का काम और एक एसडीएम बनना, यानी टेक्नीशियन से ईजी एसडीएम बनना। पता नहीं बीपीएससी क्या सोचते, किसको पेपर बनाने के लिए इस बार दिया था। समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ देखो 2022 में पूछ रहा है, 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया। अब 2022 का क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, तो आपको पता ही होगा इमैनुअल मैक्रों है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब बताइए बीपीएससी क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है करेंट अफेयर का, कहाँ से क्वेश्चन बनाए। बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता, बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछता, तो ये पूछ दिया क्या। तो हम तो नहीं कहेंगे रेलवे लेवल का है, रेलवे से भी नीचा है। आप यदि अभी रेलवे का कोई एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, चाहे टेक्नीशियन का था चाहे आपका एलपी का था, उसमें दिए होंगे ना, तो इससे भी आपका हार्ड क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यानी आपका रेलवे से भी नीचे स्तर गिरा दिया है। कटअप कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि सूर्य को सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितना है, यानी पेलोड की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको पूरे डिटेल्स में आपको बताए हुए थे। आदित्य L1 आपको याद होगा, एक आपको हम क्लास कराए थे कि महत्वपूर्ण मिशन, ठीक है, महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन आपको एक क्लास कराए थे सब्जेक्टिव रूप में, याद होगा आपको। ठीक है, बहुत डिटेल्स में हम चर्चा किए थे। मुझे लगा था कि बीपीएससी बहुत डीपली जाकर क्वेश्चन पूछेगा, मुझे क्या पता था कि ये इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे से भी आपका नीचे असर कर देगा। तो इसलिए हमको डीपली आपको हम पढ़ाए थे, पूरे डीपली पढ़ाए थे, जिसे आपका डीपली क्वेश्चन आके बना देंगे। हालांकि इसी डीपली में से आपका एक पॉइंट यहाँ से उठाकर पूछा है कि आदित्य L1 में आपका कितने पेलोड लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर में पेलोड, इसमें 7 पेलोड लगाया गया है। ठीक है, ये भी अपना क्लास का ही क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका क्लास से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी आपका 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस एग्जाम में भी आपका सारा क्वेश्चन आपका क्लास से ही था। यदि आप कोई क्लास किए होंगे और एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चलता होगा कि सेम टू सेम लगता है क्लास से उठा के ही दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप करेंट अफेयर यहीं से पढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर आपका कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। देखिए हालांकि आपका करेंट अफेयर का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, इतना ही प्रश्न था करेंट अफेयर का, यानी आपका 14-15 क्वेश्चन पूछा है इसमें करेंट अफेयर का। और जो पहले आपका एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपका 35 से 40 क्वेश्चन था आपका करेंट अफेयर का। जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें 35 से 40 क्वेश्चन था, अभी 14-15 क्वेश्चन देख रहे हैं करेंट अफेयर का, कितना अंतर है। कैसे लेवल हम कहेंगे सेम है। ठीक है, आप इजी ही पूछे हैं तो कैसे हम कहेंगे लेवल सेम है। वहाँ 35-40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ 15-16 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना अंतर है। स्वाभाविक है यहाँ पर स्टैटिक्स में आपका अच्छा नंबर लाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी पता नहीं क्या सोचता है, क्वेश्चन बनाता भी तो सोच के नहीं बनाता। अब देखिए इस क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, पेपर इजी आपका, रूस होगा इसका आंसर, रूस नहीं है इसका सदस्य। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, अब फिर आपका इसको रिपीट कर दिया। इतना जल्दी क्वेश्चन रिपीट कर दिया सेम टू सेम। अब देखिए आगे दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन देखिए, ये खैर आपका नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। अब देखिए 2020 का ही करंट पूछ रहा है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कक्षा 9 और 10th के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका और है कि 2026 में आयोजित होने वाली 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है। ये मिला आपका जापान को। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश की है। तो ये कि आपको पता होगा चीन के बीजिंग में हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका क्लास का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है। तो इसका नाम ही मानव है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ तक था आपका करंट अफेयर, ठीक है। वो भी करंट अफेयर ऐसा था कि आपका पूरे हम काउंट किए तो 15 से 16 मुझे क्वेश्चन मिला करंट अफेयर का, ठीक है। इससे पहले आपका एग्जाम हुआ उसमें 30 प्लस यानी 35 से 40 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था, ठीक है। ईजी ही था लेकिन था तो क्वेश्चन। अब 15-16 यहाँ पूछ रहे हो, यहाँ 35-40 पूछ रहे हो, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अधिक मिलेगा बनाने के लिए, यहाँ पर कम मिलेगा, तो स्वाभाविक है आपका कि इसमें आपका स्कोर अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये सब बीपीएससी पता क्या सोचते हैं कि एग्जाम अभी कैंसिल किया नहीं, ठीक है, एग्जाम कैंसिल किया नहीं, पेपर पहले से बनाया हुआ था, सेकेंड दूसरा सेट बना हुआ था, वही क्वेश्चन को दे दिया है, इसीलिए आपका क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया है। चलिए आपका आगे दिखाते हैं। अब आपको जो दिखाने जा रहे हैं ना वो ध्यान से देखिएगा। हम क्यों कहते हैं कि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाइए, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्यों हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों उसको बार बार आपको कहते हैं, इसका अभी आपको प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था। ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही है, बीपीएससी ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट किया है। तो कौन फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर फेंका था। तो ऑप्शन आपका डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा आपको यहाँ से उठाकर यहाँ पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त यानी इसी को बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, प्रणाली शुरू किया था। ये क्या था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, बी होगा। ये भी आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जाकर देखिए क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम क्वेश्चन है। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये तो कितना बार पूछा है बीपीएससी मुझे पता नहीं, चित्तरंजन दास, ठीक है। ये भी आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक सेम टू सेम क्वेश्चन उठा कर दे दिया है। पता नहीं बीपीएससी क्वेश्चन मिलता ही नहीं है, नया क्वेश्चन कहाँ से बनाए उसको। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है। ये आपका हो जाएगा फिरदौसिया का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को बनाइए बीपीएससी का। और यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार राज्य का कब प्रतिष्ठित हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका अभी जो 17वें बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी पूछा गया था। हालांकि लैंग्वेज का अंतर है लेकिन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका होगा आपका 1911। आप कहेंगे सर कि 22 मार्च 1912 होगा, 12 नहीं होगा, बता रहे आपको। इसमें देखिए 12 दिसंबर 1911 को ही घोषित कर दिया था कि बिहार आपका बंगाल से अलग होगा, ठीक है। घोषणा आपका 12 दिसंबर 1911 का ही हो गया था। हालांकि आपका ये अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है, लेकिन इसका घोषणा आपका हुआ था कब, तो 12 दिसंबर 1911 को ही हुआ था, इसलिए इसका आंसर 1911 ही होगा, ठीक है। ये आपका 17वें बीपीएससी में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है। यानी आप अभी एग्जाम ले रहे हैं, आप यही 10 दिन के अंदर एग्जाम ले रहे हैं और उसी का क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर स्कोर करेगा स्टूडेंट ज़्यादा। यहाँ देखिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, ठीक है, मैकाले श्रेणी में होगा। ये भी आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है, आप जाकर देखिए क्वेश्चन बैंक। और देखिए आपका यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपका कि शायद 68वीं या 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप जाकर मिलाइएगा। शायद 68वीं या 69वीं बीपीएससी का यह क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। ये गांव के सरपंच के लिए होगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको दिखा दिया अभी आँख के सामने कि कितना क्वेश्चन आपको रिपीट किया, और भी होगा लेकिन हमको आँख के सामने अभी आपको इतना ही मिला है, ठीक है, इसलिए आपको इतना दिखाया है। ये क्वेश्चन देखिए आपका बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आपको देखा जाए ऑप्शन के अनुसार कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या करे क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ये आपका होता है दरभंगा जिला में, ठीक है। अभी आप वर्तमान का डाटा देखेंगे ना, अभी आपको हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक सर्वे, आपको पढ़ाए थे अभी बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आपको पढ़ाए थे, याद होगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आपको पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे कि मखाना का उत्पादन सबसे अधिक दरभंगा में होता है। उसके बाद आपका सेकंड पे कौन है, मधुबनी है। तो आपका ऐसा सेकंड में मधुबनी होगा आंसर, नहीं होगा मधुबनी आंसर, क्योंकि क्वेश्चन की देखो क्या कर रहा है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक पूछ रहा है, इसका आंसर दरभंगा होगा, ठीक है। लेकिन आप जाइएगा ऑप्शन पर कि सर सेकंड पर मधुबनी, तो मधुबनी होगा। मधुबनी कब होता, मधुबनी तब होता जब क्वेश्चन पूछता आपका क्या, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता, तब होता आपका मधुबनी आंसर, ठीक है। तो उस पर भाषा पर जाइएगा ना, तो इसका आंसर आप ये क्वेश्चन डिलीट कर देगा बीपीएससी, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर दरभंगा होगा। हम वर्तमान के अनुसार चलेंगे, पहले के अनुसार क्यों चलेंगे, अभी जो वर्तमान में उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखा है, तो अभी दरभंगा आपका है पहला स्थान पर, ठीक है। तो कह रहा सबसे अधिक, तो दरभंगा होना चाहिए, दरभंगा ऑप्शन में नहीं है।
तो इसका क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ नहीं कह रहा आपका निम्नलिखित में से। निम्नलिखित में से पूछता, क्वेश्चन ये रहता कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता, तब आपका सेकंड वाला मधुबनी मान लगा कर आते। ठीक है, ये क्वेश्चन में डॉट हटाएगा बीपीएससी 100%। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए क्या है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। ये देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी का अपना ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी शायद मुझे लगता है 68वीं या 69वीं पूछा है। ठीक है, एक बार जाकर देखिएगा बीपीएससी। लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चन इतना कहेंगे, हम एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे ना तो कह देंगे आपको कि बीपीएससी का ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। इतना मुझे जी पर सारा क्वेश्चन है बीपीएससी क्वेश्चन बैंक, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक इतना बार मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, कि हर क्वेश्चन मुझे जी पर आता है कि कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, वास्तव में पूछा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, अपना ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका आंसर होगा 30 मीटर होगा। ठीक है, शायद आपका ये बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो देखिए अपना ही क्वेश्चन बीपीएससी कितना रिपीट किया आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो भाई आपका पिछला बार ही आया था 69वीं बीपीएससी में। ये जो आपका क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या है, ये आपका 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया। इतना जल्दी रिपीट करेगा तो क्यों नहीं जाएगा कटअप अधिक? आप बताओ, कटअप क्यों जाएगा अधिक? मतलब बीपीएससी क्वेश्चन मिलता ही नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से लाए भाई? हमें कह देते बीपीएससी कि क्वेश्चन हमको सेट करके दो, तो हम दे देते इससे अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देते सेट करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सिंपल है 1 वर्ष के अंदर होगा। आप ऐसे और मान भी उसको मार सकते थे। ठीक है, यहाँ देखिए ना, यहाँ 1 वर्ष दिया या 2 वर्ष दिया या 4 वर्ष दिया, तो 1 वर्ष के अंदर ही होता। आप आसानी से इसको मार देते ऑप्शन डी, बिना पढ़े हुए, बिना क्वेश्चन को ऑप्शन को पूरा पढ़े हुए ऐसे लगा देंगे इसमें, ऐसा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, कुछ करेंट अफेयर दिखा दिया आपको कहाँ से आया, सारा अपने क्लास से आया है। ठीक है, आपको करेंट अफेयर तैयारी करना ना किसी भी एग्जाम का, तो आप यहाँ से कहीं मत जाइए। ठीक है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन जो आपका चैनल ये दिख रहा है ना, यहाँ से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, ये आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर का 100% यहीं से रहता है। और खासकर बीपीएससी एग्जाम तो 100% यहीं से रहता है। ठीक है, तो आप भरोसा कीजिए, इसी चैनल से आप पढ़िए। किसी भी तैयारी कर रहे हैं आप, टीआरडी 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप करेंट अफेयर के लिए यहीं से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रूफ दिखा दिया आपको ना, जो क्लास किया वो बता देंगे आपको कमेंट में कि सही में यही अपने क्लास का क्वेश्चन है। और ये भी आपको दिखा दिया कि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाना क्यों जरूरी है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि बीपीएससी ना वो क्या है, डरपोक है, कामचोर है। कामचोर इसीलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बनाया रहता है, वही क्या करता है, अपने लेता है क्वेश्चन उठा के वही दे देता है। कौन मेहनत करेगा, कौन नया नया क्वेश्चन सेट करेगा? अब मेहनत करे स्टूडेंट, नया नया क्वेश्चन बनाए, वो पढ़ कर जाए, एग्जाम में दे देंगे वही। तो ये बीपीएससी आलसी हो गया। पता नहीं जो चेयरमैन है कितना आलसी है, मुझे नहीं पता। इतना आलसी हो गया ना कि क्वेश्चन उसको नया मिलता ही नहीं है। अब देखो करेंट अफेयर का क्वेश्चन, देखो इतना घटना छोड़ करके आप देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन दो जगह पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपने पूछा है, अभी एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम में, अब फिर आप री एग्जाम ले रहे हैं, उसी में पूछ रहे हैं। मुझे पता है पेपर पहले से बना था, इसीलिए आपका क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। पेपर आपको पहले ही बना हुआ था, वही पेपर को आपको करवा दे रहा है। ठीक है, तो बीपीएससी का यही देख कर हमको लगता है कि कामचोर हो गया, वो मेहनत करना नहीं चाहता है। ठीक है, मतलब कि अपना ही क्वेश्चन दे देता, लो बनाओ। इससे अच्छा रहता है कि बोल देता कि 69वीं बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम दे देता। ठीक है, मुझे लगता फिर भी इस पेपर से बेटर रहता। वो 69वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था वो सेम टू सेम दे देता बनाने के लिए ना, फिर भी बच्चा इसमें जितना स्कोर करे उससे कम स्कोर करता इसमें। ठीक है, क्योंकि लेवल था क्वेश्चन का। तो आपने 69वीं बीपीएससी का लेवल बढ़ा दिया आसमान पर और सीधे उसको गिरा कर लेकर आ गए रोड पर। ठीक है, तो पता नहीं बीपीएससी अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पाया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक एसडीएम बनने के लिए, एक डीएसपी बनेगा, इसके लिए आप ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन देते बनाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन से एसडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा। और इससे हार्ड क्वेश्चन से बनेगा कौन? रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करेगा। इससे भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा, उससे बन जाएगा कोई ग्रुप डी। बताओ क्या लेवल है आपका। चलिए आप कुछ नहीं कहेंगे, बीपीएससी अपना मर्जी करता है। नए एग्जाम कैंसिल किया, उसी लेवल का क्वेश्चन दे दिया, लो तुम भी खुश हो जाओ। ठीक है, तुम भी खुश हो जाओ, वो भी खुश है, अपना लेवल लेकिन नहीं बदलेंगे। अच्छा, ये पक्का इसमें साजिश है कोई। ठीक है, किसी के इशारा पर पेपर बना है। ठीक है, वो आप जानते होंगे किसके इशारा बना है। ठीक है, तो बीपीएससी नहीं चाहता उसको क्या आपको रद्द करे।
कोई भी हालत में रद्द करना नहीं चाहता, क्योंकि पैसा तो आ गया ना, दोबारा आएगा थोड़ी ना, नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको देखिए और आपको जल्द ही पूरे पेपर को हम सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।